हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लोग जून मंथ 2026 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जून 2026 के नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी तथा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में समझेंगे। यह करेंट अफेयर रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, बिहार एसआई, बीपीएससी तथा अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 जून 2026 को प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन सांग्री ला डायलॉग किस देश में आयोजित किया गया? तो सिंगापुर में। 1 जून 2026 को किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो मलेशिया में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हांगकांग में आयोजित 21वीं एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश कुमार सिंह को। 2 जून 2026 को राजीव कृष्ण को किस राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। 2 जून 2026 को भारतीय किशोरों ने इमली के बीजों से बने प्लास्टिक नवाचार के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीता है। तो अवियाना मेहता, एरियाना अग्रवाल और विवान छौछारिया। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पंजाब राज्य ने नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार राज्य में स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। 2 जून 2026 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के साथ साझेदारी कर प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो मीशो ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। 2 जून को किस देश का 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो इटली कंट्री का 2 जून को 80वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 2 जून 2026 को हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र 2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में किया गया। रुद्र 2 क्या है? तो हवा से सतह में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है रुद्र 2। ऑपरेशन डेल्टा हट के तहत किस राज्य में 362 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ना शुरू कर दिया है? यहाँ पर पकड़ना होगा। ऑपरेशन डेल्टा हट, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन डेल्टा हट का संबंध किससे है? तो बांग्लादेशियों, अवैध बांग्लादेशी से है। और इसको कहाँ, कौन सा राज्य ने पकड़ना स्टार्ट किया है? तो गुजरात राज्य ने। कितना लोग को पकड़ा है? तो 362 लोग को। 3 जून 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो खलीलुर रहमान को। खलीलुर रहमान कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी ऋण प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो 2030 तक बढ़ा दिया गया। रेहड़ी पटरी वालों एक केंद्र सरकार द्वारा एक योजना है, स्वनिधि योजना है। PM स्वनिधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया। रेहड़ी पटरी वालों को बिना सिक्योरिटी का ऋण प्रदान करना है इसमें। ये 2030 तक बढ़ाया गया। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय द्वारा विकसित विशेष आर्थिक जोन सेज कहाँ से शुरू किया गया है? तो पुदुचेरी से। 3 जून 2026 को किस गठबंधन ने समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ऑकुस में। अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में। अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम कौन सा कंट्री में लॉन्च किया गया है? तो ऑकुस है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। CBSE के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17, CBSE के अध्यक्ष कौन है? लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 4 जून 2026 को इंडिया AI डाटा लैब लॉन्च करने वाली पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन बनी है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने क्या लॉन्च करने वाली है? तो इंडिया AI डाटा लैब, उसकी पहली निजी यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ की। 4 जून 2026 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2013 में लॉन्च किए गए मावन मिशन को समाप्त कर दिया है? तो नासा ने मावन मिशन को समाप्त किया गया। मावन मिशन का संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष एजेंसी से, नासा से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 20, 4 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया? तो कनाडा देश की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है ICC द्वारा। ऑन्कोलॉजी नामक दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन कहाँ बनाया जाएगा? तो फिनलैंड। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? तो कैंसर से। 4 जून 2026 को किसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? तो
किर्गिस्तान कंट्री को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए पहली बार चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार कौन बन गया है? तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया। सीबीएसई का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो वरुण भारद्वाज वर्तमान में सीबीएसई के सचिव हैं। किस राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया है? तो लद्दाख राज्य के चुमूर गांव में पहला मॉडल सीमावर्ती गांव बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 26, किस राज्य के सुरहा ताल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सुरहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश। इंडिया में टोटल कितना रामसर स्थल हो गया? तो 100। और 100वां रामसर स्थल कौन सा है? तो सुरहा ताल है। सुरहा ताल को क्या बोला जाता है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये सब। 5 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय तूफान जांगमी ने किस देश में व्यापक जनजीवन प्रभावित किया है? तो जापान। जांगमी क्या है? तो जांगमी एक तूफान है जो किस कंट्री से रिलेटेड है? जापान से। 2026 प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियास स्पोर्ट्स अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो लियोनेल मेसी। 6 जून 2026 को नॉर्वे चेस 2026 किसने जीता? तो आर प्रज्ञानंदा ने जीता। 6 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की? तो शिलोंग में। क्वेश्चन नंबर 31, वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो शाहरुख खान को नियुक्त किया गया वीजा इंडिया द्वारा भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी? तो वेंकट सुब्रमण्य मोहना। ये इंपॉर्टेंट है। वकील से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्ट न्यायाधीश प्रमोशन, वकील से क्या बन गई? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश। उनका नाम क्या है? और ये दूसरी महिला है, उनका नाम है वेंकट सुब्रमण्य मोहना। 6 जून 2026 को किसने एआई डिजाइन वाली मोजोराना 2 क्वांटम चिप लॉन्च किया है? तो मोजोराना 2 क्वांटम चिप किसने लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट। किस पुरुष हॉकी टीम ने अंडर 18 एशिया कप जीता है? तो अपना कंट्री इंडिया अंडर 18 एशिया कप जीत गया है। कोर्सोवो वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली सबसे युवा भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो दिव्यांशी भौमिक। दिव्यांशी भौमिक का संबंध किस खेल से है? तो टेबल टेनिस चैंपियनशिप टेबल टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रेंच ओपन 2026 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मेयरा एंड्रीवा। शिक्षा मंत्रालय ने किस विश्वविद्यालय को आधिकारिक रूप से पूरे भारत में अपनी शाखाएं खोलने की अनुमति दी है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय को। 7 जून 2026 को वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल राज्य में। वायुसेना को उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख हैं वर्तमान में। 7 जून 2026 को भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू में। क्वेश्चन नंबर 41, 7 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांत्र 2026 का शुभारंभ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। 7 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। यहाँ पर क्वेश्चन केरल का भी अयप्पा मंदिर है। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ? तो नई दिल्ली में अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीसम भवन का उद्घाटन किया गया, दिल्ली में भी। 8 जून 2026 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य कौन बन गया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 36वां राज्य बन गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला। इससे पहले पश्चिम बंगाल में ये योजना लागू नहीं था और इस पर ज़बरदस्त विरोध चल रहा था वहाँ। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो भारत। ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर जेवरेव। ये सब सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 46, 8 जून 2026 को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिलाषा बराक को। मोनाको ग्रैंड प्री 2026 का खिताब किसने जीता? तो किमी एंटोनेली को। एंटोनेली ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। 8 जून 2026 को द्विवार्षिक अभ्यास सेरेक्स का आयोजन जापान और किस देश के बीच किया गया? तो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच सेरेक्स का आयोजन किया गया। यह कैसा अभ्यास है? तो द्विवार्षिक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 49, 9 जून 2026 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया? तो तमिलनाडु में। 9 जून 2026 को अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया? तो भारत ने।
FE वेस्ट बैंक्स अवार्ड 2026 में बैंकर ऑफ ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो के सत्यनारायण राजू को। 9 जून 2026 को किस राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई और सिंगापुर निर्यात की गई? तो असम राज्य के GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची को दुबई और सिंगापुर भेजा गया। जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाले चौथे एशियाई खिलाड़ी कौन बन गया? तो रमेश पथिरागे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 53। रमेश पथिरागे हैं जो जैवलिन में 90 मीटर का आंकड़ा पार करने वाला चौथा एशियाई बन गया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। 9 जून 2026 को भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो बनवारी लाल पुरोहित को। 9 से 13 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश। 9 जून 2026 को भारतीय नौसेना के किस लेफ्टिनेंट कमांडर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ये कौन थे? तो भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 190। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। यह करेंट अफेयर रेलवे, SSC, बिहार SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग, बिहार SI, BPSC तथा अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 59। किसके अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया? तो सृष्टि किरण ने अंडर 13 टेनिस खिलाड़ियों में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का स्थान हासिल किया। 10 जून 2026 को सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया? तो मध्य प्रदेश सरकार ने नौकरियों के लिए 2 बच्चों का नियम हटा दिया। 10 जून 2026 को महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइट्स नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो तेलंगाना सरकार द्वारा स्त्री राइट नामक पहल शुरू किया गया। मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? सविता श्री भास्कर। क्वेश्चन नंबर 63। 10 जून 2026 को तमीम इकबाल ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया? तो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुने गए तमीम इकबाल। ये बांग्लादेशी प्लेयर थे, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे। अभी ये वर्तमान में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो गुजरात में। ईरान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन नासर शुरू किया गया? तो इजराइल। ऑपरेशन नासर कौन से कंट्री का से रिलेटेड है? तो ईरान और इजराइल से। 11 जून 2026 को किस देश ने नियो नामक दुनिया का पहला व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी है? तो चीन। नियो नामक दुनिया के पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दिया है किसने? तो चीन कंट्री ने। 11 जून 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विनिमय नामक भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली को शुभारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। सड़क मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो रैपिडो के साथ। 11 जून 2026 को 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मैक्सिको में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के ईजी कनेक्ट मॉडल के तहत पहला शहर कौन बन गया है? तो भारत। 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो वेल्स और इंग्लैंड। इसमें विनर कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और रनर कंट्री है इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है ICC 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार T20 वर्ल्ड कप जीता, 7 बार टाइटल रह चुका। 12 जून 2026 को 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 73। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य? तो उत्तर प्रदेश। 12 जून 2026 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष की सजा सुनाई है? तो दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया है जो दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाया गया। 12 जून 2026 को किस देश के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो केन विलियमसन का संबंध किससे है? कौन सा कंट्री से? न्यूजीलैंड के लिए खेलते थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से। किस IIT ने मानव मस्तिष्क स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है? तो IIT मद्रास। 11 से 12 जून 2026 को भारत की अध्यक्षता के तहत 13वें ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 78। किस देश ने
किस देश के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा? तो चीन में। 13 जून 2026 को किस देश ने अपना फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह SOLAR-1 को सक्रिय किया है? तो अमेरिका। 13 जून 2026 को भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है? तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। 13 जून 2026 को नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य कौन है? तो पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 83, भारत का थल सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो धीरज सेठ को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिष्ठित रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो सुदर्शन पटनायक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक है। कौन सा राज्य अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैरा क्वाड पर प्रतिबंध लगाने वाले देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो तेलंगाना। 14 जून 2026 को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। किस IIT ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? तो IIT भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 88, 14 से 16 जून 2026 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश के नीस शहर में भारत इनोवेट शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो फ्रांस में। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने 64 जगहों के असली नामों को फिर से लागू करने की मंजूरी दी है? तो उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है। 14 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है? तो गुजरात। ऑपरेशन मिलाप का संबंध कौन से स्टेट से? तो गुजरात से, जिसने 1470 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के नए सैन्य सलाहकार MA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को। वर्ल्ड बैंक ने आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 6.6%। क्वेश्चन नंबर 93, 15 जून 2026 को G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू किया गया? तो एवियन लेस वेस्ट फ्रांस में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड। G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ शुरू हुआ? तो फ्रांस में, फ्रांस के एवियन लेस बेस में। 15 जून 2026 को किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है। जीव विज्ञान में साधारण योगदान के लिए EMBO गोल्ड मेडल 2026 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो गौतम डे को। किस राज्य की जादू पाटिया पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो झारखंड राज्य की जादू पाटिया पेंटिंग को GI टैग मिला। 15 जून 2026 को एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगैंड थेरेपी किस देश में लॉन्च किया गया? तो भारत में। क्वेश्चन नंबर 98, गीग और प्लेटफॉर्म वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को किसने अपनाया है? तो ILO ने। 15 जून 2026 को महिलाओं के लिए प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल राज्य में प्रियदर्शिनी, ये इंपॉर्टेंट है, प्रियदर्शिनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्लोवाकिया। यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी। कुछ ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हमेशा की तरह आइसलैंड ही। टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में 2026 में शामिल एकमात्र भारतीय तो स्मृति मंधाना है। क्वेश्चन नंबर 103, किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग मिला है? तो त्रिपुरा में। फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर जगन्नाथ मंदिर। भारत ने किस वर्ष तक 115 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035 तक। 16 जून 2026 को किसने नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने विकसित भारत युवा संवाद 2026 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। ATL ब्रिज समझौता भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो फ्रांस के बीच। भारत और फ्रांस के बीच ATL ब्रिज समझौता संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम से सम्मानित किया गया? तो स्लोवाकिया। और स्लोवाकिया जाने वाला प्रथम प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। 17 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 75,000 रुपया की है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 111, 17 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और किस राज्य के लिए नए NCC स्टेट डायरेक्टरेट बनाने की मंजूरी दी है? तो झारखंड। यूरोप और किस देश के भौतिकविदों ने थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां बनाई है? तो चीन। ये इंपॉर्टेंट है।
परमाणु घड़ी बनाया है थोरियम 229 नाभिक का उपयोग करके चीन कंट्री ने। 17 जून 2026 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो सुंदर राज पी को। किसे एशिया का एआई स्टार्टअप क्लस्टर में पहला स्थान मिला है? तो बीजिंग को। भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में। बिहू पेपा, बिहू का संबंध असम राज्य से है। भोगाली बिहू ये सब असम राज्य से रिलेटेड है। बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो असम। क्वेश्चन नंबर, भोगाली बिहू, रंगाली बिहू सब असम राज्य से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 117, 18 जून 2026 को किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए हैं? तो उत्तर प्रदेश। 18 जून 2026 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सैबल चट्टोपाध्याय। सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम 15 वर्ष निर्धारित किया है? तो यूएई। इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में किस संस्थान को भारत का सर्वोच्च शिक्षण संस्थान घोषित किया है? तो आईआईटी दिल्ली। 18 जून 2026 को संपन्न 11वें आवर ओशन कॉन्फ्रेंस के दौरान कितने देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है? तो 15। क्वेश्चन नंबर 122, किस राज्य के जसदान पटारी संदूक को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात। शोधकर्ता ने किस राज्य में लगभग 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्मों की खोज की है? उस जीवाश्म का नाम क्या था? बिप्से की खोज किया तो उड़ीसा ने। 19 जून 2026 को भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। अधिकतर नई दिल्ली में ही होता है। 19 जून 2026 को बेंगलुरु स्थित सरकारी एआई स्टार्टअप सर्वम एआई भारत का कौन सा यूनिकॉर्न बना है? तो 130वां ये VVI है। 130वां यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गया है? तो सर्वम एआई। क्वेश्चन नंबर 126, 19 जून 2026 को न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान। भारत का पहला परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो IIT हैदराबाद में। ICJ ने तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गोवा में किस स्वदेशी रूप से निर्मित होवरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल किया गया? तो H-561। 20 जून 2026 को खान क्वेस्ट नामक सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया? तो मंगोलिया में। विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला? तो जयपुर को। पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में। 20 जून 2026 को पिच ब्लैक 2026 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। WIPO की ग्लोबल टॉप 20 पेटेंट रैंकिंग में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बना है? तो जियो। IMA ने वॉट कंपनी के साथ मिलकर देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है? तो विटामिन D दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बोला जाता है। योगा दिवस ये कहाँ आयोजित किया इस बार? तो कोलकाता में। प्रमुख अतिथि कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। 21 जून 2026 को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी में किस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया? तो बिमल N पटेल को। क्वेश्चन नंबर 136, 21 जून 2026 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 71वें। और 2025 में ये 71वां स्थान पर था। 2026 में 70वें स्थान पर आ गया। 21 जून 2026 को कहाँ पहले भारत से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई? तो दीप्ति शर्मा। ये प्लेयर ऑफ द मैच रही थी वुमेन्स वर्ल्ड कप में। रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 141, 21 जून 2026 को किस भारतीय ये को भौतिकी में बुल्क पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो जैनेंद्र जैन को। 22 से 23 जून 2026 को 22 से 23 जून 2026 को दिवसीय ब्रिक्स सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो तुषार मेहता को। ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। करेंट अफेयर प्लेलिस्ट में ये सब क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो तुषार मेहता। चर्चा में रहा कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से। 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है? तो हरमनप्रीत कौर। इंडिया ने अभी तक एक बार भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता।
10 में से 7 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इस बार इंग्लैंड उप विजेता रही थी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गया? तो लियोनेल मेसी। FIH नेशन कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने। किस राज्य के खुरासानी इमली को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जून 2026 को किस सीमावर्ती जिले को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पुंछ को। किस केंद्र शासित प्रदेश ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो लद्दाख ने। क्वेश्चन नंबर 151, 23 जून 2026 को किसे बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नीरज चोपड़ा को बेस्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 जून 2026 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड CPCL भारत की कौन सा नवरत्न कंपनी बन गई है? तो 28वां। उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो उत्तराखंड। दुनिया के सबसे बड़े जहाज पुनर्चक्रण करने वाला देश कौन बन गया? तो भारत। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉडल किस राज्य में लगाया गया है? तो तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 156, 24 जून 2026 को कहाँ स्थित भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कॉमर्शियल कामकाज शुरू किया गया? तो कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। 25 जून 2026 को किस मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 158, 25 जून 2026 को किस देश में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित किया गया है? तो वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप के कारण आपातकाल घोषित हुआ। खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड। 26 जून 2026 को QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां। 26 जून 2026 को UK संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हर्षवर्धन को। 27 जून 2026 को श्री अंबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 163, 27 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का 27वां देश बांग्लादेश बना। 27 जून 2026 को भारत में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ किसने ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया है? तो CBI ने। CBI ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 शुरू किया। ऑपरेशन चक्र 6 का संबंध CBI से। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे विजन 2028 कार्यक्रम के प्रमुख और तेज गेंदबाज कोच नियुक्त किया गया? यहाँ पर गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया, तो अशोक डिंडा को बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने विजन 2028 के लिए प्रमुख गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। हेमिस फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है। 28 जून 2026 को एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो VO चिदम्बरम पोर्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 जून 2026 को एंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह VO चिदम्बरम पोर्ट है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित किया है? तो नेपाल ने। नेपाल कंट्री को फीफा ने निलंबित कर दिया फुटबॉल संघ को। नेपाल के फुटबॉल संघ को फीफा ने निलंबित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 169, भारत का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट बन गया है? तो कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बैलिस्टा स्पाइडर नामक मकड़ी की नई प्रजाति कहाँ खोज किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। 29 जून 2026 को 12वीं भारत EU मानवाधिकार बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। अधिकतर नई दिल्ली में ही होता है भारत में। क्वेश्चन नंबर 172, गोल्डन लंगूरों के कारण चर्चा में रहा सीखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। गोल्डन लंगूर अभी चर्चा में रहा था और ये सीखना ज्वालाओं राष्ट्रीय उद्यान, इसका संबंध कौन सा स्टेट से है? तो असम से है। क्वेश्चन नंबर 173, 29 जून 2026 को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो महेश दीक्षित को। 29 जून 2026 को किस देश के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया? तो नई दिल्ली। 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। 29 जून 2026 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है? तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। आप लोग से ये क्वेश्चन है, तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट्स में करें, इसका रिप्लाई दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 183। थैंक यू।